नमस्कार मित्रों, बड़ी चिंता का विषय है कोरोना बीमारी और उसका भय। मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा कि भाई साहब, इस कोरोना बीमारी का क्या इलाज है। तो हमने कहा कि आपका सवाल ही गलत है। कोरोना की बीमारी का इलाज नहीं, हमें उसके डर से बचने का इलाज करने की आवश्यकता है। जितनी मौतें कोरोना से नहीं हो रही हैं, उससे कहीं ज़्यादा मौतें उसके भय से हो रही हैं। हमको आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम कोरोना से डरें ना। कोरोना का जो गणित है, केवल उसको समझने की कोशिश करना है। जिस दिन हम आप कोरोना के गणित को समझ जाएंगे, कोरोना के भय से उबर जाएंगे, उसी दिन हम कोरोना से अपनी जंग को जीत जाएंगे। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ कि कोरोना से आपको नहीं डरना है, आपको उसके भय से जो डर है उससे बचना है। अगर हमारी बात आपको सीधी सीधी नहीं समझ में आ रही हो तो मैं एक गणित आपके लिए लगाया है। उसको अगर आप कोरोना के गणित को समझ लेंगे तो आप कोरोना के भय से उबर जाएंगे, कोरोना के डर से बच जाएंगे और कोरोना का जो भय है इस समाज में, राष्ट्र में, विश्व में, वो ख़त्म हो जाएगा। हम बात शुरू करते हैं अपने देश भारत से। हमारे भारत की जनसंख्या इस समय वर्तमान में 130 करोड़ के आसपास है। हम जो गणित बताने जा रहे हैं उस पर आप विशेष तौर से ध्यान दीजिए। 120-30 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में कोरोना जब अपने पीक टाइम पर था, अभी कुछ दिन पहले, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 से 4 लाख केसेस पर डे हिंदुस्तान में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या हुआ करती थी। अगर हम एक दिन की संक्रमित व्यक्तियों की संख्या को अधिकतम 4 लाख भी मान लें तो 30 दिन के अंदर अगर 4 लाख की संक्रमण की संख्या लगातार 1 महीने तक भी चलती है तो 1,20,00,000 लोग ही उससे संक्रमित होते हैं। और यह आंकड़ा मैं जो आपको बता रहा हूँ, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ, कम करके नहीं बता रहा हूँ। कहीं कहीं पर तो 4 लाख की जगह कभी 3.5 लाख भी होती है, कभी 3 लाख होती है, कभी 2.5 लाख होती है, आजकल 2 लाख चल रही है। लेकिन हम 4 लाख को ही मान लेते हैं कि प्रतिदिन अगर 4 लाख केस हिंदुस्तान के अंदर कोरोना के निकलते हैं तो 1 महीने में 1,20,00,000 लोग ही संक्रमित होते हैं। इस देश की आबादी 130 करोड़ है। 130 करोड़ में अगर 1,20,00,000 लोग संक्रमित होते हैं तो वो हमारी जनसंख्या के 1% से भी कम है। तो जिस बीमारी ने सिर्फ 1% लोगों को अपने प्रभाव में लिया है, 99% लोग अभी भी सुरक्षित हैं। तो क्या हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि हमारी गिनती उस 1% में होगी? अरे हम 99% वाले हैं, हम 99% वाले में हो सकते हैं। मान लिया खुदा न खास्ता हमारी गिनती 1% में भी आ जाती है तो 1% में 1,20,00,000 लोग जो संक्रमित होते हैं
उसमें से रिकवरी रेट जो है वो 98-99% का है। यानी कि 1,20,00,000 लोगों में से 98%, 99% लोग होम आइसोलेशन में, क्वारंटाइन में, दवाओं से, इलाज से, परहेज से बच जा रहे हैं। सिर्फ 1% लोगों की मौत हो रही है। उन 1% की अगर आप गिनती करें तो 1,20,00,000 लोगों में से 1% जो मौत हो रही है, तो उसका सीधा सा मतलब है 1% में कि 3,500 से 4,000 लोग ही प्रतिदिन हिंदुस्तान में मर रहे हैं। कैसे मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, काहे मर रहे हैं, इस पे आपको बाद में मैं बताऊंगा। लेकिन इन सारी मौतों को कोरोना से हुई मौत करार दिया जा रहा है। यह शासन का, प्रशासन का, सरकार का, WHO का जो गाइडलाइन है उसके तहत जो 1%, 2% मौत हो रही हैं, उसमें से कोरोना के मरीज कम और अन्य गंभीर बीमारियों के मरीज ज़्यादा हैं। क्या इतने बड़े देश में इसके पहले मौतें नहीं होती थीं? हाँ, होती थीं। पहले लोग हार्ट अटैक से मरते थे, ब्लड प्रेशर से मरते थे, हाई BP से मरते थे, लीवर फेल होने से मरते थे, शुगर के बढ़ने से मरते थे, ब्रेन हैमरेज से मरते थे, और तमाम गंभीर बीमारियां जो अधिकांशतया उम्र के साथ होती हैं या शरीर में होती हैं, उसमें भी लोग मौतें होती थीं। फ़र्क सिर्फ इतना हो गया है कि अब जो मौतें हो रही हैं उसकी एक ब्रांडिंग होती है। उस ब्रांडिंग का नाम है कोरोना। किसी को हार्ट अटैक पड़ गया, वो हॉस्पिटल जाता है, हार्ट के पेशेंट को तत्काल उपचार की आवश्यकता होती है। 10-5 मिनट के अंदर उसे उपचार मिल जाए तो उसके बचने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन हमारे यहाँ का जो सिस्टम है, वो अगर हार्ट पड़ गया अटैक, आदमी उनको लेके किसी तरह भागे पर आए, हॉस्पिटल पहुँचा तो हॉस्पिटल के गेट पर उससे पूछा जाता है कि आपकी कोरोना की रिपोर्ट कहाँ है। हार्ट अटैक पड़ने वाले को पहले जाके कोरोना टेस्ट कराना चाहिए क्या? क्या मजाक बना के रखा है? अरे हार्ट के पेशेंट को पहले ट्रीटमेंट दीजिए, वो ठीक करिए, कोरोना की जांच बाद में करा लीजिएगा। लेकिन हकीकत ये है, सच्चाई ये है कि पहले उसका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। उसकी जब ये 24 घंटे 48 घंटे के बाद रिपोर्ट आएगी, अगर वो निगेटिव होगा तो उसका उपचार किया जाएगा, पॉजिटिव होगा तो उसको कोरोना पेशेंट मानते हुए उसको कोरोना हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाएगा। क्या ये सही है? कतई सही नहीं है। सही ये है कि अब भी जो मौतें हो रही हैं उसमें 80% मौतें गंभीर बीमारियों के कारण लोगों की हो रही हैं। लेकिन अब फर्क क्या हो गया है कि अब मौतों की गिनती हो रही है, उनकी ब्रांडिंग हो रही है, उनके केसेस तलाशे जा रहे हैं। दिन भर के अंदर कितनी जांचें हुई, कितनी मौतें हुई, आंकड़ा क्या है, दर क्या है, अखबार से लेके टीवी तक, समाचार से लेके सोशल मीडिया तक सिर्फ बीमारी, हॉस्पिटल और शमशान घाट और लाशों की फ़ोटो दिखाई जा रही है। और इससे एक जो समाज में भय पैदा किया जा रहा है, उस भय की वजह से लोग और मर रहे हैं। अब तो यह सिद्ध भी हो गया है कि 50% से ज़्यादा मौतें कोरोना से नहीं, कोरोना के भय से लोगों को हो रही हैं। कोरोना में एक बार अगर व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो उससे इस तरीके का व्यवहार समाज, घर, परिवार, दोस्त, यार, नाते, रिश्तेदार इस तरह का बर्ताव उसके साथ करने लगते हैं कोरोना के भय से कि वह कोरोना का पॉजिटिव व्यक्ति अंदर ही अंदर
उसका मनोबल टूट जाता है, उसका आत्मविश्वास टूट जाता है, उसको लगता है कि अब तो सबने मेरा साथ छोड़ दिया, अब तो मेरे जाने का समय आ गया है, और यहीं से वो डिप्रेशन में चला जाता है, हार मान लेता है। दवा इलाज के साथ उसका जो आत्मबल और मनोबल है वो पहले से टूट चुका होता है, इसलिए दवाएं भी फ़ायदा नहीं करती, वो डिप्रेशन में जाता है, बीपी लो होती है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, वेंटिलेटर ऑक्सीजन सोचने लगता है, और उसी में यदा कदा और कुछ हमारी जो व्यवस्था है उसके जो लोग हैं वो इतना उसको भयभीत कर देते हैं, उसकी इतनी उपेक्षा करते हैं, उसका सही से इलाज नहीं करते हैं, वो अपनी दुख तकलीफ़ भी अपने घर परिवार वालों को बता नहीं पाता है, बताना भी चाहता है तो लोग बताने नहीं देते हैं। अंतोगत्वा वो जब मर जाता है तो उसको कोरोना पॉजिटिव केस करके उसका दाह संस्कार करा दिया जाता है, और कोरोना का प्रचार प्रसार करके इतना भय पैदा कर दिया गया है इस समाज में कि अब तो लोग इस बीमारी के नाम से ही डरने लगे हैं। अब तो गला मिलने वाला जो हमारा यह देश और संस्कृति है वो हाथ भी मिलाने से डरता है, दूर से नमस्ते भी 6 फुट की दूरी से करता है। यह है कोरोना की गणित। तो मेरे कहने का मतलब कि आज भी अगर 3500 4000 मौतें का आंकड़ा सरकार के द्वारा दिखाया जा रहा है तो क्या 130 करोड़ देश में पहले 3000 4000 5000 आदमी प्रतिदिन नहीं मरते थे? मरते थे, लेकिन अब फर्क ये हो गया है कि पहले उनकी गिनती नहीं होती थी, पहले उनकी ब्रांडिंग नहीं होती थी, पहले उसका फायदा नहीं उठाया जाता था। अब कोरोना के नाम पर फार्मा कंपनियों से लेकर के, डॉक्टर से लेके, मेडिकल स्टोर से लेके स्टाफ तक सब लोग शोषण करने पर लगे हुए हैं। पर कुछ लोगों को इस आपदा में भी अवसर दिखाई पड़ रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक कर रहे हैं, ऑक्सीजन ब्लैक कर रहे हैं, और कोरोना की दवाई और इलाज की तो कोई बात ही नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है मेरे भाइयों कि आप कोरोना से डरे नहीं। कोरोना की जो गणित हमने आपको बताई है खाली उसको आप समझिए, और जिस दिन आपने इसकी गणित को समझ लिया तो आप यह मान लीजिए कि आप कोरोना से जंग को आधी तो जीत ही चुके हैं, और जो आधी है वो आपके हौसले से, आत्मबल से, आपके मादे से। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, हिम्मत न हारिए विसारिए न राम, और जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए। तो एक बार फिर से ये बार बार आग्रह है कि कोरोना से डरे नहीं, उसकी गणित को समझें, अपने भय को दूर करें, और आप स्वस्थ हों, मस्त हों, व्यस्त हों। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ